Assalamu alaikum, grade 6. This is your science class. Today we are going to start the fourth topic of your chapter number 2, that is special cells for special jobs. Okay, humans and other multicellular organisms are made up of different types of cells. Each cell is suited to the job it has to do. ठीक है, आपके बॉडी में जो है बहुत सारे सेल्स मौजूद हैं और हर एक सेल की अपनी अपनी जॉब है. ठीक है, हर एक सेल का अपना अपना काम है जो कि वो अपने अपने जो उनको टास्क असाइन किया होता है वो परफॉर्म करते हैं. ठीक है, और ईच सेल इज सूटेड द जॉब इट हैज़ टू डू. और जिस सेल की जो काम होता है, जो सेल जो काम करेगा उसको उस काम के लिए स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड होता है. ठीक है, नंबर फर्स्ट इज़ नर्व सेल्स. नर्व सेल्स हैव लॉन्ग थिन फाइबर्स विच कैरी मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर. नर्व सेल्स क्या करते हैं, मैसेजेस की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं. बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक क्या लेकर जाते हैं, हमारे लिए मैसेज लेकर जाते हैं. ठीक है, okay, then we have epithelial cells. Epithelial cells are thin and flat. They are found in layers covering the surfaces such as skin. Skin की लाइनिंग में मौजूद होते हैं. लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, जो हमारे पास आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज हैं, उनकी लाइनिंग में मौजूद, उनकी कवरिंग में मौजूद होते हैं. एंड एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल मीन्स अवर डाइजेस्टिव ट्रैक. ओके, दीज सेल्स हेल्प इन प्रोटेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन. ये प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं और एब्जॉर्प्शन में भी मदद करते हैं. ठीक है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इट आल्सो हेल्प इन absorption of various materials. Okay, then we have pollen grains. Pollen grains are cells. Some pollen grains have a spiky surface to help them in stick to the bodies of इंसेक्ट्स. अच्छा, कुछ पोलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं जिनकी सरफेस जो है उस पर इस तरह कांटे से होते हैं. ठीक है, स्पाइक्स होते हैं या हुक्स होते हैं ताकि वो एनिमल्स की बॉडी के साथ स्टिक होके एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं. ठीक है, ओके, बोथ. ओके, अदर्स हैव टाइनी विंग्स टू एनेबल देम टू कैरीड बाय द विंड. ओके, कुछ पोलन ग्रेन्स जो है उनके विंग्स होते हैं ताकि वो हवा के साथ उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जा सके. ठीक है, बोथ एडाप्टेशंस हेल्प इन पोलिनेशन. इन दोनों वजह से पोलिनेशन जो है वो हेल्प आउट. तो पोलिनेशन जो है वो फेवरेबल होती है, मतलब कि यहाँ से पोलन ग्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाए तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स हो गया. जहाँ पर पोलन ग्रेन्स फॉल करेंगे वहाँ पे न्यू प्लांट जो है वो जनरेट हो जाएगा. ठीक है, okay, the fourth one we have red blood cells. Red blood cells carry oxygen around the body. They have large surface area to pick up lots of oxygen. रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं. ठीक है, ऑक्सीजन जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाते हैं. ठीक है, ओके, देन वी हैव टेस्ट योरसेल्फ. वी हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस. नेम 3 टाइप्स ऑफ सेल्स इन योर बॉडी. व्हाट आर एपिथेलियल सेल्स? व्हाई डू रेड ब्लड सेल्स हैव लार्ज सरफेस एरिया? हाउ आर पोलन ग्रेन्स अडैप्टेड टू हेल्प पोलिनेशन? सारे आंसर्स जो हैं वो इसी पेज पर आपके मौजूद हैं. ठीक है, द सेकेंड वन विच आई एम गोइंग टू टीच यू इज सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन. अ वेरी सिंपल टॉपिक. You have read it in your previous classes. Okay, cells, tissues and organs. आपको पता है cells divide and grow to make more cells like them. सेल्स क्या होते हैं, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड सेल. अब सेल्स जो है वो क्या होते हैं, डिवीजन करते हैं, उससे मजीद और सेल्स बनते हैं. अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल डूइंग द सेम जॉब इज कॉल्ड टिश्यू. एक जैसे सेल्स जो कि एक जैसा काम कर रहे होते हैं उन सबको ग्रुप, उनको अगर हम ग्रुप बनाएं तो वो क्या बन जाता है, उनका ग्रुप टिश्यू बन जाता है. ठीक है, इस पर हम टिश्यू कहते हैं. मसल टिश्यूज इज मेड अप ऑफ सेल्स हुज जॉब इज टू कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉज मूवमेंट. अब जो मसल टिश्यू है वो ऐसे सेल्स से बना है जिनका काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना. ठीक है, ओके, डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन्स. अब जब मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज मिल जाते हैं उससे ऑर्गन बनता है. स्टमक इज़ द ऑर्गन दैट डाइजेस्ट फूड. मसल्स टिश्यूज, नर्व टिश्यूज एंड ब्लड टिश्यूज आर जस्ट सम टाइप्स ऑफ टिश्यूज दैट मेक अप द स्टमक. अच्छा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज है, मसल टिश्यू है, नर्व टिश्यू है और ब्लड टिश्यूज. ये मिलकर क्या बनाते हैं, स्टमक बनाते हैं. तो आप देखें डिफरेंट टिश्यूज है ना, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, ऑर्गन बना रहे हैं. स्टमक क्या है, एक ऑर्गन है. ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ब्लड टिश्यूज़ है, नर्व टिश्यूज़ है और मसल टिश्यू मिलकर यहाँ पर ऑर्गन बना रहे हैं. ठीक है, स्टमक. ओके, देन वी हैव ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम्स. अच्छा, अब ऑर्गन्स जो है वो मिलकर काम करते हैं, उससे क्या बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं. ठीक है, ऑर्गन सिस्टम्स कैरी आउट मच लार्जर जॉब्स एंड सिंगल ऑर्गन इज एबल टू डू. ऑर्गन सिस्टम जो है वो बहुत सारे काम करते हैं. ठीक है, और एक जो ऑर्गन है वो इतने काम नहीं कर सकता. ठीक है, बट डिफरेंट सिंगल ऑर्गन्स आर कंबाइंड एंड they form organ systems. Okay, just we have respiratory system. So if you look in respiratory system, our different organs are involved. Our nose is involved in our larynx, pharynx and trachea, then bronchi, then our lungs. So there is a complex pathway. A lot of organs are combined to form the organ system. Okay, here we have the example of digestive system. Digestive system is made up of various organs such as in the stomach, liver and intestine. डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे ये सारे ऑर्गन्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, अदर एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम आर द सर्कुलेटरी सिस्टम विच कैरीज ब्लड अराउंड द बॉडी एंड द नर्वस सिस्टम विच कैरी मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी.
ओके। ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू मेक अप ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गन्स जो है वो मिलकर काम करते हैं और ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। एंड ऑर्गेनिज्म इज समथिंग दैट इज एबल टू सर्वाइव ऑन इट्स ऑन। व्हाट इज ऑर्गेनिज्म? ऑर्गेनिज्म इज समथिंग जो खुद जो है सर्वाइव कर सके, ठीक है। ओके, देन वी हैव द क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट बाय योरसेल्फ। व्हाट इज टिश्यू? नेम 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू। नेम एन ऑर्गन फाउंड इन ह्यूमन। लिस्ट 3 टिश्यूज विच मेक अप दिस ऑर्गन। व्हाट इज ऑर्गन सिस्टम? गिव वन एग्जांपल। तो आपके पास ऑर्गन स्टमक है और नर्व टिश्यू, ब्लड टिश्यू और मसल टिश्यू मिलकर जो है आपका ये ऑर्गन बनाते हैं, ओके। देन सेंड मी अ पिक्चर ऑफ योर वर्क।